जय हिंद। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं इस वीडियो को या देखेंगे, उन सब के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि मैं आप लोगों को आज पदार्थ के बारे में बताऊँगा और मेरी गारंटी है आप लोगों को कि पदार्थ के बारे में हमारे लेक्चर्स को सुन लेने के बाद आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। जो जेन्युइन डाउट रहेगा आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको लेकर के समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि डाउट वाउट कुछ रहे हुएगा नहीं, सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? पदार्थ कुछ है जी? पदार्थ कुछ नहीं है। जो भी आप सुबह से लेकर के शाम तक देखते हैं सब के सब पदार्थ है। कहीं कोई पदार्थ के लिए कहाँ जाना है? पदार्थ तो हम लोग, आप लोग सब तो पदार्थ है ना। है हम लोग, हम भी बने हैं, हम लोग भी बने हुए हैं, तो पदार्थ के बने हुए हैं। आप जो किताब कॉपी कलम मार्कर तारकर जो भी है आप मोबाइल में देख रहे हैं, सब तो पदार्थ के बना हुआ है। पदार्थ कहीं दूसरा जगह जाना है देखने ब्रह्मांड में? नहीं ना, ब्रह्मांडों पदार्थ के बना हुआ है, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पदार्थ सबसे पहले कि होता क्या है, सबसे पहला चीज़ है कि पदार्थ है क्या भाई आखिर। तो पदार्थ सुबह से शाम तक हम लोग जो चीज़ भी देखते हैं, जो भी देखते हैं, सब पदार्थ है। तो आखिर आप लोग के मन में एक प्रश्न आएगा कि आखिर पदार्थ जो है वो होता क्या है, कैसे हम किसी चीज़ को समझें कि हम पदार्थ हैं। तो हमारे जो वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने दो चीज़ बताया पदार्थ के बारे में कि एक, जिसके पास आयतन होगा वह पदार्थ होगा। अरे बाबू सुनो ना, मारेंगे इधर थपड़ाक मार के दिमाग उमाग सब शांति हो जाएगा, ठीक ना? समझो पहले यहाँ, ठीक है। तो पदार्थ जो है वह क्या है, दो चीज़ उसमें होना चाहिए। उसका मेन जो गुणधर्म है वो दो गुणधर्म है। पहला तो कि उसमें होना चाहिए क्या, द्रव्यमान, और दूसरा होना चाहिए आयतन। ठीक है, द्रव्यमान कहने का मतलब कि आप एक एग्जाम्पल समझिए कि आप एक बैलून ले लीजिए और बैलून में पूरा हवा भर लीजिए, और एक ले लीजिए ऐसे ही सिंपल बैलून जिसमें हवा नहीं भरा हुआ है, और एक तराजू पे उसको वेट कीजिए दोनों को। तो जिसमें हवा भरा हुआ है उसका आप देखेंगे कि उसमें द्रव्यमान पाया जाएगा, उसमें भार पाया जाएगा, और जिसमें हवा नहीं है वह उसके मुकाबले हल्का होगा। ठीक है, या फिर बैलून वाला में नहीं समझ में आ रहा है तो एक ट्रैक्टर का चक्का ले लीजिए, ठीक ना, और उसमें हवा पूरा बढ़िया से भर लीजिए और भर करके माथा को उठाइए। एगो ऐसे ही जो जिसमें हवा नहीं हो ट्रैक्टर के चक्का, उसको लेकर के ऐसे ही हवा सर को उठाइए, तो आपको पता चलेगा कि जिसमें हवा है उसमें द्रव्यमान है, जिसमें हवा भरा हुआ है वो भारी है, द्रव्यमान है उसमें। और दूसरा है कि आयतन, हमको कैसे पता चलेगा कि किसी चीज़ में आयतन है कि नहीं है। ठीक है, तो आयतन मतलब कि आपका स्थान घेर रहा है कि नहीं। हम इस मार्कर को कहीं रख रहे हैं तो यह स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है। अगर यह मार्कर स्थान घेर रहा है तो इसमें आयतन है। अगर ये बोर्ड है, बोर्ड स्थान घेर रहा है तो यह इसमें आयतन है। ठीक है, तो दोनों चीज क्लियर यहाँ पे हो गया कि पदार्थ जो है जिसमें द्रव्यमान होगा और दूसरा पदार्थ में क्या होगा, आयतन होगा। क्या होगा ये, पदार्थ में द्रव्यमान होगा और दूसरा क्या होगा, आयतन होगा। क्लियर है? ठीक है, सुबह से शाम तक हम जो भी चीज़ देखते हैं सब के सब क्या है, पदार्थ है। ठीक है, भारतीय दार्शनिकों ने कहा था पदार्थ के बारे में कि उसमें 5 वर्ग में वो लोग विभाजित किया था कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्वों से बना शरीरा। ठीक है, यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार से विभाजित किया था। लेकिन आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो पदार्थ को इस तरह से विभाजित नहीं करते हैं। वे पदार्थ को दो गुण धर्मों के आधार पर विभाजित करते हैं, एक तो भौतिक गुणधर्म के आधार पे और एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पे। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म के आधार पे पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। पहले यह 3 भाग था। ठीक है, ठोस द्रव और गैस पढ़ते थे, लेकिन आज के समय में वैज्ञानिक आगे बढ़ रहे हैं और पदार्थ को की कितनी अवस्थाएं हैं आज के समय में, वर्तमान में 5 अवस्थाएं हैं। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि पदार्थ के पहली अवस्था है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि ठीक है, पदार्थ तो हम जान गए कि जिसमें क्या हो, आयतन होता है और जिसमें द्रव्यमान होता है तो वह है पदार्थ। बहुत सही बात है, लेकिन इसमें पदार्थ आखिर होता कैसा है? जब आप अपनी किताब को पढ़िएगा तो किताब में लिखा गया है कि पदार्थ जो है वो लकड़ी के तरह सतत है या फिर रेत की कणों की तरह। ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्रयोग आपकी किताब में दिया गया है, उस किताब को पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि उस प्रयोग में ऐसा है कुछ प्रयोग कि आप जो है एक कंटेनर ले लीजिए और इस कंटेनर में पानी डाल दीजिए, भर दीजिए इसको, और जहाँ तक पानी है बाबू
वहाँ पे एक निशान लगा दीजिए कि मेरा पानी इस कंटेनर में यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें चम्मच से नमक डाल दीजिए या चीनी डाल दीजिए, जो डालना है सो डाल दीजिए, जो आपके पास है। नमक है तो नमक फोड़ दीजिए, चीनी है तो चीनी डाल दीजिए, ठीक है। और इसमें नमक या चीनी डाल करके इसको पूरी तरह से क्या कर दीजिए, घोल दीजिए। तो इस घोलने के बाद, नमक या चीनी इस पानी में घोलने के बाद, पानी का जो लेयर है यह ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, करके देखिएगा। ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर यह ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसको भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि नहीं बढ़ रहा है। तो जब आप इस प्रयोग को कीजिएगा तो देखिएगा कि पानी का स्तर ऊपर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। पानी का स्तर ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो जब नहीं बढ़ रहा है तो यह प्रूफ करता है, साबित करता है कि पदार्थ जो है वह क्या है, लकड़ी की तरह सतत नहीं है। पदार्थ जो है वह कणों से मिलकर के बना है। और पानी का जो कण है, पानी में जो कण है, ठीक है, उसके कणों के बीच में यह नमक और चीनी का कण जो है वो जा करके घुल गया, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे कि क्लास में इतना लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, आपको ये वो लड़का आया, आया करके उसी में बैठ गया, तो क्या पता चलेगा, है ना। ऊपर से देखने पर रजिस्टर लेकर के काउंटिंग करेगा तो पता चल नहीं जाएगा, तो भूल गया उसमें, और ठीक है। आगे देखते हैं। तो यह आप अपनी किताब पढ़िएगा तो आपको ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ आपको दिखाई देगी, ठीक है। दूसरा जो है वह पदार्थ जो है, पहला तो ये हम लोगों ने साबित किया कि पदार्थ जो है वो कणों की तरह है, कणों की तरह, ठीक है, लकड़ी की तरह सतत नहीं है। दूसरा आप लोग अपनी किताब में पढ़िएगा तो दूसरा आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि पदार्थ जो है उसके कण कितने छोटे हैं। लकड़ी इसके कणों की तरह छोटे छोटे हैं, आखिर कितना छोटा है पदार्थ के कण या कितना बड़ा है। पदार्थ के कण तो बड़ा नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है पदार्थ, तो वह कितना छोटा है पदार्थ के कण। तो इसके लिए एक प्रयोग दिया हुआ है आपकी किताब में, देखिएगा। उसमें किताब में आपके बुक में कह रहा है कि एक जो है कंटेनर ले लीजिए। 9th क्लास के एनसीईआरटी के बुक पलट के देखिएगा, उसमें समझ रहे हो ना, होश में रहो ना, शांति से बैठो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है एक गिलास लीजिए और गिलास में क्या ले लीजिए, पानी ले लीजिए, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ जो है क्रिस्टल डाल दीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट की। और यह पोटेशियम परमैंगनेट इसमें घुल जाएगा। तो एक और दूसरा ग्लास लीजिए और इसमें भी पानी डालिए, और ये वाला घोल जो है पोटेशियम परमैंगनेट का घोल, इसका कुछ पानी जो है इसमें जा करके डाल दीजिए, ठीक है। और एक और लीजिए और इसमें भी पानी डालिए, और इसमें से इसमें डालें और इसमें से इसमें डालिए, और ऐसे ही 4-5 बार आप करिएगा ना, फिर भी यह पोटेशियम परमैंगनेट का जो इस पानी में जो रंग है वह इसमें आ जाएगा, इसमें आएगा, थोड़ा सा इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो यह 4-5 बार 6 बार अनुकृत करते रहिएगा, फिर भी इसका जो पानी का, इसका जो गुण है, इसका जो रंग है वह इसमें आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे कणों से मिलकर के बना है। तो तुम सब कहेगा, सोच रहा होगा पोटेशियम परमैंगनेट लाएंगे कहाँ से, अरे गधा, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो डिटॉल है ना रे, देखा है? अरे कौन कौन डिटॉल नहीं देखा है रे गधा? डिटॉल देखियो, तो डिटॉल ले लो, इस पानी में डिटॉल डाल दो थोड़ा सा, ठीक है। तो डिटॉल वाला गंध इस पनिया में आ जाएगा। फिर ये डिटॉल वाला पनिया को इसमें भी डाल दो थोड़ा सा, फिर इसमें घोल दो डिटॉल वाला, ये वाला पनिया इसमें ये वाला थोड़ा सा इसमें डाल दो, ये वाला थोड़ा सा इसमें डाल दो, फिर भी इसमें जो डिटॉल का गंध है तो इसमें भी डिटॉल का आपको थोड़ा सा ही गंध मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो इससे यह साबित होता है कि पदार्थ के कण जो है वो अत्यंत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। अब एक और चीज आप समझिए पदार्थ के बारे में, जब इतना समझ ही लिए हैं तो एक और चीज समझिए बाबू। पदार्थ जो है वह जो होता है ना, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब रिक्त स्थान होता है कि नहीं होता है, तुम सब देखे उठे नहीं हो, ठीक है। तो एक प्रयोग समझ लो, एक प्रयोग के द्वारा समझ लो कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो आओ सुनो, एक गिलास ले लो, ठीक है, इसमें पानी भर लो, ठीक है, और इसमें पहले ही वाला जो इसके पहले जो प्रयोग बताया था वही प्रयोग इसमें भी करो, ये पता चल जाएगा पदार्थ के कण जो होते हैं, पहला तो पदार्थ कणों से मिलकर के बने हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। कण क्या होते हैं? दूसरा प्रयोग में देखें कि अत्यंत छोटे होते हैं। तीसरा समझना है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, कणों के बीच में रिक्त स्थान, बीच में रिक्त स्थान के लिए। अब इसमें नमक बोल दो,
नमक घोलोगे तो ये पानी का लेयर ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर लेयर बढ़ेगा, ठीक है, तब समझ रहा है, बढ़ेगा तो वो ऑब्जर्व करो, नहीं बढ़ेगा तो वो भी ऑब्जर्व करो कि उतना ही है क्या। तो अगर उतना ही है तो नमक गया कहाँ आखिर, या चीनी इसमें घोलेंगे तो जाएगा कहाँ, या नींबू के कुछ बूंद गिरा देंगे इसमें तो आखिर वो कहाँ जा रहा है। तो वह जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसी में जाकर के क्या हो जा रहा है, घुल जा रहा है, उसी में जाकर के सेट कर जा रहा है। ठीक है, तो आज हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा कि पदार्थ के कितने, पदार्थ में क्या क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि पदार्थ को पुराने जो भारतीय दार्शनिक थे वो 5 प्रकार से बांट कर पढ़ते थे, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 लोग। आज के वैज्ञानिक हैं जो इसको भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बांट करके पढ़ते हैं। भौतिक गुणधर्म के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के आधार पर बांटते हैं। इधर रासायनिक गुणधर्म पे तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांटते हैं। लेकिन हम उसके पहले हमने सोचा कि आपको पदार्थ के बारे में बिल्कुल डिटेल्स समझा जाए। तो पहला हमने बताया कि पदार्थ कैसे होते हैं, कणों की तरह होते हैं। दूसरा बताया कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत है जी? किसी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर को पूरा बढ़िया से पढ़ना है और पढ़ करके और इस चैप्टर से 100 को 50 को जितना ऑब्जेक्टिव होगा सब बना लेना है, काम खत्म हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद।